दोस्तों, सुकमा में हुए नक्सलवादियों द्वारा जो किए गए हमले हैं उस पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हें सबसे पहले नमन, श्रद्धांजलि। हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से भारत में जो मीडिया समूह हो, न्याय व्यवस्था हो या फिर बॉलीवुड हो, फिल्म मेकिंग हो और आर्ट्स और जितने भी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरह से नक्सलवाद को अलग अलग तरीके से समर्थन देते हैं और उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, उन्हें बहुत सारे तरीकों से अच्छा बतलाते हैं। और जो हमारे जवान है जो जाके वहां अपनी जान दे देते हैं सिर्फ हमारे लिए, उन्हें किस तरह से क्रूर बताया जाता है। और उसके बाद हम सोचेंगे कि किस तरह से सरकार इनसे लड़े। तो आप सोचिए कि आखिर कैसा हो सकता है। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, 2-3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आप चक्रव्यूह देख लीजिए या न्यूटन देख लीजिए, या हाल ही में एक वेब सीरीज थी शाहरुख खान द्वारा प्रोड्यूस की हुई बैताल देख लीजिए। इन तीनों में इतनी घटिया और गंदे तरीके से ये बताया गया था कि नक्सली तो एकदम बहुत प्यारे होते हैं और वो बेचारे एक अपने यानी जस्टिस के लिए, न्याय के लिए और समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे। और जो हमारे जवान है उसमें नाम भी कुछ ऐसा दिया गया था, बैताल आप देखे होंगे सीआरपीएफ की जगह सीएफपीडी इस तरह से नाम दिया गया था। और ये दिखाया गया कि वो जाते हैं वहां के आदिवासियों को ऐसे लाइन से खड़े करके भून दे रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, इस तरह की चीजें वो दिखाते हैं और ये ग्लोरीफाई करते हैं। तो आप सोचिए समाज किस दौर पे जाएगा। आप तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड देखिए, किस तरह से एक लाल आतंकी के झंडे को उठा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार को दिखाया जाता है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि नक्सली बहुत अच्छे होते हैं और हमारे जो जवान है वो बहुत ही क्रूर होते हैं। यही नहीं, हजारों उदाहरण आपको दे सकता हूं मैं। आप सर्च मारिए, अभी लेटेस्ट की न्यूज थी जब बारबरीक और एक सफुरा जरगर इस तरह के जो लोग जिनका डायरेक्ट संबंध इन नक्सलवादी समूह से पाया गया, तब जब इन्हें बचाने के लिए केंद्र सरकार को 100 लोगों ने सिग्नेचर करके एक खुली चिट्ठी लिखी थी जिसमें नसरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, अनुराग कश्यप, बड़े बड़े नामी लोग थे जो कि इनका समर्थन करते दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पे खुले आम जिस दिन जो नक्सली मारे गए थे उन नक्सलियों की बरसी मनाई जाती है। और अगर नक्सली कोई हमला करते हैं तो उस दिन वो सॉरी का दिवस मनाते हैं। तो आप किस तरह से पेश करें, आप बॉलीवुड के जरिए हो चाहे यूनिवर्सिटी के जरिए हो, आप केवल और केवल इन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छा दिखला रहे हैं और हमारे जवानों को ये बहुत बुरे होते हैं, क्रूर होते हैं। आप जान के हैरान होंगे कि आतंकवादियों से ज्यादा नक्सलवादियों के द्वारा भारत के जवानों की और आम नागरिकों की जाने गई है। यानी आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है नक्सलवाद। और ये कोई बाहरी समस्या होती तो इसे आसानी से लड़ लिया जाए, लेकिन ये अंदरूनी समस्या। आप सोचते होंगे कि क्यों सर्जिकल स्ट्राइक हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, यहीं भारत में जहाँ पे वो क्यों नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, जब 1-2 सपूरा या फिर बर्बरी या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम डायरेक्ट नक्सलवादियों से जुड़ा था, उन्हें जब सरकार अरेस्ट करती है तो ये इनका जो इकोसिस्टम है, चाहे एनडीटीवी हो, द वायर हो, द प्रिंट हो, द हिंदू अखबार हो या फिर बीबीसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये पूरे से इस तरह से पेश करते हैं कि भारत की सरकार अपने ही नागरिक के ऊपर हमले करवा रही है। तो आप सोचिए, अगर भारत सुकमा या इस जगह पे स्ट्राइक करके इन नक्सलियों को मार डालेगी, तब ये कैसा पेश करेंगे कि भारत अपने ही देश के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। यानी आप सोच नहीं सकते, कोई आसान चीज नहीं है कि केंद्र सरकार इस पर तुरंत हमला कर दे। इसलिए इसे राज्य को सौंपा गया है और एक अलग से सुरक्षा बल दिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा हमारे जो एक्चुअल में जो कमांडो है, जो बॉर्डर को खत्म करना बहुत छोटा काम है, बहुत ही छोटा काम है, लेकिन यहाँ बैठ आदिवासियों को, अपने देश के ग्रामीणों को मार रही है। इस तरह से इसे पेश किया जाएगा। तो जिस तरह से हम आप सोचते हैं उतना आसान होता नहीं है। और जो इकोसिस्टम है भरा पड़ा बॉलीवुड या फिर आपको जो पूरे न्याय व्यवस्था में आज वामपंथी लेफ्टिस्ट भरे पड़े हुए हैं, इन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक वो शहरी अर्बन नक्सली है जो इनका समर्थन करते हैं, इनसे बम, बारूद और ऐसे चीजें मुहैया करवाते हैं। आप हजारों किताब है आप पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नक्सलवादी तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, वो तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे जो जवान है ये क्रूर होते हैं। इस तरह की किताबें बनी है जो छपी है और जो पढ़ाई जाती है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। और इनके लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो इतना ज्यादा फैला हुआ है कि ये भारत से अमेरिका तक, यूएन तक, ये सिर्फ एक नक्सली को अगर आप पकड़ लेते हैं या उसके किसी समर्थित पत्रकार को अगर आप पकड़ लेंगे तो यूएन में जाके आवाज उठा देते हैं, बीबीसी उसे छाप देता है और हजारों पत्रकार इनके लिए लेख लिखने लगते हैं। वहीं हमारे जब जवान शहीद होते हैं तो इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, क्योंकि इनके लिए तो नक्सली अच्छे हैं।
अब डियर कॉमरेड देख लीजिए, अब बेताल देख लीजिए, चक्रव्यूह देख लीजिए, प्रकाश झा ने कितने घटिया तरीके से इस फिल्म को बनाई और किस तरीके से हमारे जो जवान शहीद होते हैं उन्हें एक जस्टिफिकेशन में तो बहुत ही राजकुमार राव की न्यूटन थी, इतनी घटिया तरीके से दिखाया गया कि भारत के जवान तो बहुत क्रूर होते हैं और नक्सली बहुत प्यारे, बहुत बेचारे गरीब है, उन्हें मारा जा रहा है इसलिए वो बंदूक उठा लिए। यानी आप क्या दिखाना क्या चाहते हैं? जो हमारे 44 जवान पहले शहीद हुए, फिर 22 हुए, फिर 5 हुए, हर साल लगभग 100 से ऊपर, बहुत ज्यादा ही, मैं तो आपको कम ही गिनती बता पा रहा हूँ, हजारों हजार जवान शहीद होते हैं। क्या आप उनके परिवार के सामने मुंह दिखा सकते हैं ये सब बातें बोलने के बाद? आप लोगों को समझना चाहिए कि नक्सलवादियों को खत्म करना केवल उस इलाके में जो नक्सली उन्हें मार के नहीं होगा, आपको पूरे दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल, केरल तक फैले हुए जो लेफ्ट के इकोसिस्टम है इन्हें खत्म करना पड़ेगा। और जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक नक्सलवाद खत्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नक्सलवाद की असली जड़ ये अर्बन शहरी नक्सली हैं। और ये जो बॉलीवुड के लोग हैं जो तुरंत भीड़ लगा के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं, यूएन में चिट्ठी लिख देते हैं, इन लोगों को खत्म करना जरूरी है। और सर्जिकल स्ट्राइक की बात हमारे कई मित्र मेरे यूट्यूब में भी कह रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहा था, तो वो बहुत आसान चीज नहीं है, लेकिन हो सकता भी हो जाए, ऐसा कुछ होना ही चाहिए। नक्सलवादियों का पूरा सर्वनाश होना निश्चित जरूरी, क्योंकि इनके कारण ना विकास हो पा रहा है, ना फिर किसी प्रकार की वहां पे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ पाती है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ज्यादा से ज्यादा लोगों शेयर करें और इन तरह की जो वेब सीरीज है या मूवीज है इनके जरिए आप देखिए कि इनकी विचारधारा क्या है, इनकी सोच क्या है, ये जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में क्या काम करते हैं, इनके जो पत्रकार समूह है, जो द वायर, द प्रिंट, द पॉइंट, एनडीटीवी और बीबीसी, हजारों पत्रकार समूह में बैठ के घुसे हुए जो शहरी नक्सली है उनका पर्दाफाश करिए, तब इन नक्सलियों को खत्म होने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। केवल हम जो बंदूक पकड़े हैं नक्सलियों को मारने के बजाय उन नक्सलियों को मारे जो अपने जुबान से नक्सलवाद को पैदा कर रहे हैं, जो एक सामान्य से आए युवा को नक्सली बना रहे हैं, उन व्यक्तियों को खत्म करना जरूरी है। आप देखेंगे कि यही पार्टी जो छत्तीसगढ़ में है वो किस तरह से बंगाल में उन्हीं लेफ्टिस्ट पार्टियों के साथ समर्थन में, तो कैसे वो नक्सलवादियों के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप कहने सुनने में बहुत संकोच करेंगे, लेकिन सत्य तो यही है। जय हिंद, वंदे मातरम।